हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश कैसे 25,000 स्क्वायर माइल एरिया अपने देश की सीमा के अंदर ऐड कर सकता है और कैसे ये न्यू एरिया बांग्लादेश इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा बूस्टअप का काम कर सकता है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि अपने पॉपुलेशन को ठीक तरह से कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश कैसे इस न्यू एरिया को इस्तेमाल कर सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों असल में बात ऐसा है कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश एक नदियों से भरा हुआ देश है और जितने भी नदियां नेपाल और हिमालय माउंटेन एरिया से शुरू होकर बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, वो सभी अपने साथ बहुत ही ज्यादा एलुवियम सॉइल को लेकर आता है, यानी कि जिसको नरम मिट्टी कहते हैं, उनको साथ लेकर आता है और समुद्र में जाके गिरता है। और इससे क्या होता है, उस नदी के साथ आया हुआ जितने भी एलुवियम सॉइल होता है वो सब एक जगह में जमा होकर एक डेल्टा शेप का आइलैंड क्रिएट करता है। और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अगर आप पूरे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डेल्टा आइलैंड है उन सभी को देखते हो, ये सभी इसी तरह से तैयार हुआ है, यानी कि समुद्र में एलुवियम सॉइल ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह में जमा होकर इस तरह का डेल्टा आइलैंड क्रिएट करता है। और इनमें से जितने भी बड़े बड़े डेल्टा आइलैंड होते हैं वो सभी कुछ साल बाद स्टेबल हो जाते हैं समुद्र में, यानी कि अगर कोई ज्यादा बड़ा नेचुरल डिजास्टर ना होता है समुद्र के अंदर तो उनका डूबने का कोई चांस नहीं होता है। और बांग्लादेश का जो टोटल सी एरिया है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जितने भी नदियां नेपाल और हिमालय माउंटेन से शुरू होकर बांग्लादेश के थ्रू जाके बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ये सभी अपने साथ बहुत ही ज्यादा एलुवियम सॉइल को लेकर आता है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने के समय ये सारे एलुवियम सॉइल एक जगह में जमा होकर इस तरह का बहुत सारा नया नया डेल्टा आइलैंड को क्रिएट कर रहा है। और इनमें से बहुत सारे आइलैंड अगले कुछ सालों में अच्छी तरह से स्टेबल बन जाएगा और तब बांग्लादेश के लिए ये सारे आइलैंड बहुत सारे काम कर सकता है। यानी कि बांग्लादेश अगर चाहे तो अपना नावल बेस इनमें से कुछ आइलैंड में बना सकता है, यानी कि ये सारे आइलैंड एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर काम कर सकता है बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के लिए, स्पेसिफिकली यहाँ पर बांग्लादेश नेवी के लिए। और मिलिट्री पर्पस को छोड़कर ये सारे आइलैंड को बांग्लादेश टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकता है। जैसे कि अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखो तो वो अपने समुद्र में आर्टिफिशियली सैंड और पत्थर जमा करके आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया, जो कि बाद में जाके दुनिया का एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म सेंटर हो गया और हर साल दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट उस आइलैंड में जाते हैं। और इससे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है, जिससे उस देश का इकोनॉमी बूस्टअप होता है। तो बांग्लादेश भी आगे जाकर इस तरह के जो आइलैंड है, जो कि बे ऑफ बंगाल में आर्टिफिशियली तैयार करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली तैयार हो रहा है, उन सबको अगर थोड़ा सा ठीक से मेंटेनेंस कर पाता है और वहाँ पर अच्छी तरह से लोगों के रहने का लायक कर सकता है, तो ये सारे डेल्टा आइलैंड में एक अच्छा टूरिज्म सेंटर बनाया जा सकता है। और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इन सब जगह पे घूमने के लिए आ सकते हैं और इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और टूरिज्म के साथ साथ अगर बांग्लादेश के बढ़ता हुआ पॉपुलेशन को देखे, अपने पॉपुलेशन को भी ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने में ये सारे आइलैंड बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और 25,000 स्क्वायर माइल एरिया कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत सारे लोग इस एरिया में रह सकते हैं। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये जितने भी डेल्टा आइलैंड नेचुरली तैयार हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो बांग्लादेश के लिए एक अच्छी बात है। और अगर इन सब आइलैंड में ज्यादा से ज्यादा आइलैंड समुद्र में स्टेबल हो जाते हैं और बांग्लादेश इन सारे आइलैंड को लोगों के रहने का लायक कर सकता है, तो बाद में जाके बांग्लादेश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्टअप करने के लिए ये सारे आइलैंड बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के लोगों के लिए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।